लैंग्वेज ऑफ प्लांट्स ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम जो है रिमेनिंग पार्ट जो होगा वीडियो का, जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था सीड के कुछ हिस्सों को, आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मोनोकोट और डाइकोट सीड को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करूँगी मैं। उसके बाद हम जर्मिनेशन के कुछ फैक्टर्स को देखेंगे। आफ्टर दैट काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन हम देखेंगे और जर्मिनेशन का प्रोसेस देखेंगे, कैसे जो है सीड जर्मिनेट करता है, अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। I will start from the dicot seed. First हम जो है dicot seed को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सबसे पहले जो है डायग्राम बना लेते हैं सीड, डाइकोट सीड की। इस तरह से हम अच्छे तरीके से जो है सीड को एक्सप्लेन भी कर सकूंगी मैं, कुछ टर्म्स वगैरह को। डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब इसमें जो है ये कुछ इंटरनल दिखाया गया है और कुछ आउटर चीज़ें दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सीड कोट जो होती है ना डाइकोट सीड की, वो हार्ड होती है। ठीक है, हार्ड होने के अलावा मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करती जाऊँगी कि सीड कोट जो है वो होती है हार्ड। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो दो पार्ट्स पर जो है ना हुई होती है हार्ड जो सीड कोट है। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीड कोट होती है आउटर पार्ट का, एक आउटर होता है और इनर होता है, लेयर कह लें या कोट कह लें। ठीक है, तो ये जो है वो होती है थिकर और ये जो है वो होती है थिनर। ऑलराइट, इसको जो है हम कहते हैं टेस्टा और जो इनर वाली होती है उसे हम कहते हैं टेगमेन। ठीक है, ये दो लेयर्स की मैंने बता दिए हैं। दो लेयर्स है हमारे पास, एक होती है हार्ड सीड कोट से बनी हुई, उसकी अगर हम आगे जाएंगे उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है, तो उसमें आउटर लेयर आ जाएगी और इनर लेयर आ जाएगी। आउटर लेयर जो होगी वो थिकर होगी नेचर में और इनर वाली थिनर होगी। आउटर लेयर को हम टेस्टा कहेंगे और इनर वाली को हम टेगमेन कहेंगे। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अब आप डायग्राम पे आ जाएं तो यहाँ पर दो चीज़ें शो की गई हैं, एक है हाइलम और एक है माइक्रोपाइल। हाइलम जो है ना वो एक स्कार होता है। ठीक है, स्कार क्या? स्कार इज द पॉइंट वेयर टू सीड्स आर ज्वाइंट, मीन्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नॉन एज स्कार, और स्कार को हम हाइलम कहते हैं। दो पॉइंट्स के, दो सीड्स के या दो कोटिलेडन्स के अटैचमेंट की जगह होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम माइक्रोपाइल पर चला जाए तो माइक्रोपाइल जो है वो ओपनिंग होती है एक। ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गैमेट्स को एंटर होने की जगह देती है और वाटर के ट्रांसपोर्ट को भी माइक्रोपाइल जो है ओपनिंग को यूज़ किया जाता है। इसको हम माइक्रोपाइल भी कहते हैं, माइक्रोपाइलर ओपनिंग भी कहते हैं। तो दो तीन नेम हैं इसके। अच्छा जी, ये जो है पॉइंट हमने दिखाया होगा, ये रेडिकल है, पोजीशन ऑफ रेडिकल। रेडिकल का क्या काम होता है? जो कि रूट्स को जो है ग्रो करवाएगा। ऑलराइट, अच्छा जी, ये दो कोटिलेडन्स है जो कि हमने इधर दिखाया। तो कुछ बेसिक से पॉइंट्स आ जाते हैं, डिकोटाइल है और हाइपोकोटाइल है। ऑलराइट, एपिकोटाइल, एपी का मतलब होता है अबव और हाइपो का मतलब होता है बॉटम या फिर बिलो। ठीक है, अच्छा, ये जो है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियो का जो एक्सिस है उसे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं।
तो उस पॉइंट से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उस the portion above the point of attachment is known as epicotyle, and the portion that is below the point of attachment is known as hypocotyle. Hypocotyle means below and epicotyle is above. एपी से आप as you have an elder sister in your home, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि एपी से आपी। तो एक टर्म अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाती है तो दूसरी आप आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये दो टर्म्स हो गई। अब इन्हीं के ऊपर जाएं तो एपिकोटाइल पर जो है वो एपिकोटाइल के ऊपर वाले हिस्से पे अब लगा होता है लोम्यूल। लोम्यूल का क्या काम है? शूट्स की डेवलपमेंट करना। जब एपिकोटाइल डेवलप होता है तो उसमें शूट आ जाती है, स्टेम आ सकता है, फ्रूट और फ्लावर वगैरह, ये सब चीज़ें लोम्यूल की ग्रोथ का हिस्सा होती हैं। और हाइपोकोटाइल बिलो पोर्शन पर रेडिकल होता है। रेडिकल का क्या काम है? उसने शूट को जो है ग्रो करवाना होता है जब जर्मिनेशन का साइकिल होता है। इसी के साथ हमारा जो है डाइकोट सीड का जितना भी काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डाइकोट सीड में फूड जो है वो कटिलिडन्स में स्टोर होगी। और ये भी कि ना जो जब फूड कटिलिडन्स में स्टोर होती है तो उस सीड के जो कटिलिडन होते हैं वो थिक इन नेचर होते हैं। एंडोस्पर्म इतना थिक नहीं होता, कटिलिडन ज़्यादा थिक होते हैं क्योंकि उसमें उन्होंने फूड स्टोर की होती है जो कि बेबी प्लांट को उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है। ये था हमारा डाइकोट सीड। अब हम जो है मोनोकोट सीड की तरफ बढ़ते अब हम मोनोकोट सीड को जो है मोनोकोट सीड को जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डायग्राम बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हमने डाइकोट की बनाई थी, और उसके बाद मैं उसको लेबल करूंगी। लेबल करने के बाद आई विल डिस्कस और एक्सप्लेन द टर्म्स which will present on the diagram. इसमें हम जो है ग्रेन ऑफ मेज को लेंगे, ठीक है। डाइकोट में हमने पी सीड को मतलब मटर के दाने को जो है हमने किया था। अब हम मोनोकोट सीड में इसके जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस साइड पर डायग्राम बना लेंगे। जो है सीड की डायग्राम कंप्लीट होती है। अब हम सीड की डायग्राम को जो है कुछ डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है दो हमने देखा है कि एक तो इसमें एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है एंडोस्पर्म जो है वो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, ठीक है। इसने जो है फूड देनी होती है एंडोस्पर्म को। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सीड को एक लेयर जो है वो सराउंड कर रही है और उस लेयर को हम कहते हैं एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर जो है एलुरोन लेयर वो कर रही है एंडोस्पर्म को सराउंड, और जो लेयर सराउंड कर रही है बेबी प्लांट को या एम्ब्रियो को उसको हम कहेंगे वो
होगी एपिथेलियल लेयर, बल्कि वो है लेयर, उसका नाम सिक्यूलेंटम, स्कोटैलम, as this word is very difficult to pronounce for me, so I think you should have to understand. नेक्स्ट हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो एम्ब्रियो को जो लेयर सराउंड करेगी उसको हम कहते हैं स्कूटैलम, और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट सीड कोट का। आपको पता है ये लेयर सीड कोट की है। उसके बाद एंडोस्पर्म में जो है, हम एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, दो तरह के मटेरियल जो है या लेयर जो है एंडोस्पर्म, दो टाइप का एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट होता है। एक होता है हॉर्नी और एक होता है स्टार्ची एंडोस्पर्म, ठीक है। स्टार्च से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है रिच होगा इन स्टार्च, और हॉर्नी जो है वो प्रोटीन में होगा रिच, मतलब वो फॉर्मेशन जो है उसकी प्रोटीन से हुई होगी। उसके अलावा ये जो इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ना, ये लाइटर इन कलर होता है, तो इस वजह से हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये एम्ब्रियो है इसका सारा हिस्सा, और ये ऊपर वाला एंडोस्पर्म है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन से जो चीज़ मैंने की हुई है वो रेड से, वो है हॉर्नी एंडोस्पर्म, and the blank area is known as starchy endosperm, and it is rich in starch, and it is horny endosperm is rich in protein. So next अगर हम एंडोस्पर्म को छोड़ें, उसके बाद हम एम्ब्रियो की बात करें, तो एम्ब्रियो में क्या कुछ चेंजेस हैं वो हम देख लेते हैं। एम्ब्रियो की बात करें जो कि एक बेबी प्लांट भी है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना हम देखेंगे कि सराउंडिंग की लेयर कौन सी है, तो वो इसकी होती है एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल एपिथेलियल नहीं है, एपिथेलियल है, LIAL लेयर जो है ना इसकी है, ठीक है। इस एपिथेलियल लेयर का क्या काम होता है कि ये जो है मतलब स्कूटैलम जिससे बनी होती है, दिस वन लेयर इज, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सिंगल कोटिलेडन होता है तो उसकी लेयर जो होती है स्कूटैलम से बनी होती है, और वो जो लेयर है उसके अंदर एपिथेलियल लेयर जो है एक फॉर्म होती है। उस एपिथेलियल लेयर के जो है दो वर्किंग होती है इस सीड में। फर्स्ट के ये जो है इंजाइम्स को जो है ना कंटेन करती है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसकी, फूड की, जो फूड बेबी प्लांट को मिलना होता है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी हेल्प करता है एपिथेलियल लेयर जो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें प्लोम्यूल और रेडिकल की बात की गई है। प्लोम्यूल जो है वो ऊपर एक्सिस के बिल्कुल ऊपर जो है प्रेजेंट होगा, और प्लोम्यूल की जो शीट होगी उसको हम कहते हैं कोल्यूक्टाइल, ठीक है। जो है प्लोम्यूल जो है आपको पता होगा कि शूट की ग्रोथ करता है, ठीक है, और उसको हम कहेंगे कोल्यूक्टाइल। जबकि अगर हम रेडिकल को देखें वो होती है रूट को, और वो उसको हम कहते हैं, जो शीट उस पर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कोलोराइजा, कोलोराइजा, ठीक है। और रूट पर जो है ना रूट कैप जो है लगी हुई होती है। इस रूट कैप का क्या काम होता है, ये रूट कैप जो है प्लांट को बचाती है डैमेज होने से, क्योंकि आपको पता होगा रूट ने जो है ना एडहियर करना होता है अपने आप को ज़मीन के अंदर सोइल में, तो उसके लिए उसको डैमेज ना हो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है लगाई जाती है, जिसे हम रूट कैप के नाम से जानते हैं। और आपको पता हो कि सीड की जो स्टाक होती है उसको हम फ्यूनिकल भी कहते हैं और पेडिकल भी कहते हैं, तो वो भी मैंने इधर लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारा मोनोकोट सीड जो है वो भी हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम इसकी जर्मिनेशन के प्रोसेस की तरफ